नमस्कार प्रणाम। 1857 में हिंदुस्तान में पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति अपनाई। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को दबाने के बाद हिंदुओं और मुस्लिमों को बांटने की नीति पे काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने इसी नीति के तहत मुस्लिमों को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया। इसी दौरान एक मुस्लिम विद्वान सर सैयद अहमद खान ने भारत के मुसलमानों की हालत में सुधार के लिए पश्चिमी शिक्षा को अपनाने और ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादारी को बढ़ावा देने की योजना बनाई। सर सैयद अहमद खान का सबसे बड़ा योगदान 1877 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज MAO की स्थापना माना जाता है, जो आखिरकार 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU के रूप में विकसित हुआ। जानते हैं इस यूनिवर्सिटी की कहानी और इससे जुड़े विवाद के बारे में। अब इस यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा दिए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इसी साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने AMU को अल्पसंख्यक दर्जों की मांग वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा था। मामलों में 3 जजों की नई पीठ AMU के दर्जे पे फैसला करेगी। चलिए डिटेल में जानते हैं इन तमाम चीज़ों को। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने शुक्रवार को साल 1967 के अपने उस फैसले को पलट दिया है जिसमें कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा हासिल नहीं हो सकता था। 7 जजों की संवैधानिक पीठ के बहुमत के फैसले में इस अजीज बादशाह बनाम केंद्र सरकार मामले में दिए फैसले को पलटा है। हालांकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा प्राप्त होगा या नहीं, इसका फैसला शीर्ष न्यायालय की एक रेगुलर बेंच करेगी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। इस पीठ में उनके अलावा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, सूर्यकांत, JB पारदीवाला, दीपांकर दत्ता, मनोज मिश्रा और SC शर्मा शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने साल 1967 में फैसला दिया था कि AMU को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त नहीं है, क्योंकि इसकी स्थापना कानून के जरिए की गई थी। 8 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले को पलटते हुए कुछ परीक्षण भी निर्धारित किए हैं। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पे अगली सुनवाई या फैसला इन्हीं परीक्षणों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यापक तौर पे परीक्षण यह है कि संस्थान की स्थापना किसने की, क्या संस्थान का चरित्र अल्पसंख्यक है और क्या यह अल्पसंख्यकों के हित में काम करता है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने बहुमत का फैसला सुनाते हुए कहा, AMU के अल्पसंख्यक दर्जे का फैसला वर्तमान मामले में निर्धारित परीक्षणों के आधार पर किया जाना चाहिए। इस मामले पे फैसला करने के लिए एक पीठ का गठन होना चाहिए और इसके लिए मुख्य न्यायाधीश के सामने कागजात रखे जाने चाहिए। साल 2006 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया था। इस फैसले में कहा गया था कि AMU अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। संविधान पीठ इसी संदर्भ में सुनवाई कर रही थी। यही नहीं, यह मामला इससे पहले इस अजीज बादशाह बनाम भारत संघ के रूप में सुप्रीम कोर्ट में आया था। तब साल 1967 में 5 जजों की संविधान पीठ ने इस पे फैसला दिया था। इस फैसले में उन्होंने कहा था कि AMU अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। इसके पीछे अलीगढ़ मुस्लिम कानून 1920 का हवाला दिया था। उसका कहना था कि यह विश्वविद्यालय इसी कानून से संचालित होता है। न तो इसकी स्थापना मुस्लिम समुदाय ने की और न ही वे इसे चलाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए ये अहम शर्त है। AMU की स्थापना AMU कानून 1920 के तहत हुई थी। वह इसी कानून से चलता है। तो एक मुद्दा यह था कि इस कानून से बना विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक का दर्जा हासिल कर सकता है या नहीं। मौजूदा संविधान पीठ ने 8 दिनों तक इस मामले की सुनवाई की। इसके बाद इस साल 1 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले साल 2019 में 3 जजों की पीठ ने इस मामले को 7 जजों की पीठ को भेज दिया था। AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU ओल्ड बॉयज एसोसिएशन और हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील डॉक्टर राजीव धवन, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, सदान फरासत पेश हुए। सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे। इस मामले में इनके अलावा भी कई और वकीलों ने जिरह की थी। संविधान का अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को संस्थान के प्रशासन को तय करने का अधिकार देता है। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि प्रशासन किसके हाथ में है।
ये बहुत मायने नहीं रखता है। संविधान का अनुच्छेद 30 वन अल्पसंख्यकों को यह हक देता है कि वे तय कर सकें कि प्रशासन किसके हाथ में होगा। इससे अल्पसंख्यक दर्जे पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ता है। केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि वह एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा दिए जाने के पक्ष में नहीं है। सरकार का कहना था कि एएमयू कभी भी अल्पसंख्यक दर्जे वाला विश्वविद्यालय नहीं रहा। इसने कहा था कि जब 1920 में ब्रितानी कानून के तहत एएमयू की स्थापना हुई थी तभी इसका अल्पसंख्यक वाला दर्जा खत्म हो गया था। यही नहीं, तब से अब तक इसका संचालन भी मुस्लिम समुदाय नहीं कर रहा है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार के तहत अनुच्छेद 30 आता है। यह भारत के धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अलग से कुछ हक देता है। इसके मुताबिक धर्म या भाषा पे आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। यही नहीं, यह कहता है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पे विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पे आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। यानी अनुच्छेद धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान बनाने और चलाने का हक देता है। इसका मकसद है कि अल्पसंख्यक तरक्की करने के साथ साथ अपनी खास पहचान बनाए रख सके। इससे अल्पसंख्यक संस्थान अपने समुदाय की बेहतरीन के लिए दाखिले में आरक्षण का प्रावधान कर सके। आमतौर पे यह भी माना जाता है कि ऐसे संस्थानों में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा। अल्पसंख्यक दर्जा मिलने से विश्वविद्यालय को यह हक मिल जाता है कि वह दाखिले में अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए 50% तक के आरक्षण का प्रावधान कर सकते हैं। मौजूदा समय में एएमयू में सरकार द्वारा तय आरक्षण नीति लागू नहीं है। हालांकि एएमयू से जुड़े स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए आरक्षण है। एएमयू कानून में साल 1981 में संशोधन हुआ था। इसमें कहा गया था कि विश्वविद्यालय भारत के मुसलमानों ने स्थापित किया था। साल 2005 की बात है। अल्पसंख्यक दर्जे का हवाला देते हुए एएमयू ने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में दाखिल के लिए मुसलमान विद्यार्थी के वास्ते 50% सीट आरक्षित कर दी थी। इसे चुनौती दी गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस आरक्षण नीति को खारिज कर दिया था। यही नहीं, उसने साल 1981 के संशोधन को भी निरस्त कर दिया था। इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।